अनीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलावना व अशरफना व नूर आइनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त तो काफ़ी हो गया। मेरा ख्याल है 2 बज रहे होंगे। हाँ, 2:30 बज गए जिस वक्त जलसा ख़त्म होता है। लेकिन बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत ज़माने के बाद इस तरह की महफिल देख रहा हूँ। ये मैंने इजाद नहीं किया है, बस एक रुख दिया है। हुक्म तो रब का है और उसके रसूल का। थोड़ी सी तमहीद बांधूं, जो बात मैं समझाना चाहता हूं कि आप इश्क का लफ्ज सुनते हो पर समझते हो कि इश्क क्या है, और मोहब्बत का भी लफ्ज सुनते रहते हो, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो ये क्या है, ये समझते हो? तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन शॉर्ट बताता जाऊंगा कि हमारे तमाम रिश्ते जो मौजूद हैं उन सब की बुनियाद मोहब्बत है। जितने भी रिश्ते हैं हमारे, उन सब की बुनियाद मोहब्बत है। और नबी से जो हमारा ताल्लुक है वो इश्क का है। क्या है? इश्क का। मोहब्बत हम सब आपस में करते हैं। हमारे तमाम रिश्तों की बुनियादी मोहब्बत है। उसमें माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, दोस्त भी है, पड़ोसी भी है। ये सब का जो रिश्ता है, इसकी बुनियाद क्या है? मोहब्बत। लेकिन कभी कभी अदावत भी हो जाती है, होता है नहीं? दोस्त दोस्त से जुदा हो जाता है, भाई भाई से जुदा हो जाता है, बाप बेटे में नहीं पड़ती, ठीक है, भाई बहन में नहीं पड़ती, जबकि इन तमाम रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत है। लेकिन कभी कभी दूरियां भी दिख जाती हैं। अच्छी बात नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन जो है उस सच्चाई को सामने रखता हूं, ऐसा भी होता है। और जब दूरियां होती हैं तो जब पूछा जाए कि दोस्त दोस्त में दूरी हो गई, और अगर पूछा जाए क्या बात है यार, तुम तो बड़े आपस में मोहब्बत करते थे, अचानक दूरियां कैसे? तो दोस्त जवाब देता है, मेरे दोस्त ने ऐसी बात कह दी, ऐसा अमल कर दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं दूर हो गया। माँ कभी कभी अपने बेटे से कह देती है, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो माँ जिसकी मोहब्बत में शक व शुबहा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर उस माँ से पूछा जाए कि तू अपने लखते जिगर को ये कहती है दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ऐसा क्या हो गया? तो माँ भी यही जवाब देगी कि मेरे बेटे ने ऐसा अमल कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसी बात कह दी कि मुझे बहुत बुरा लगा। तो इन तमाम मोहब्बत के रिश्ते जिसकी बुनियाद मोहब्बत है, इन रिश्तों में जब दूरियां आती हैं और जब पूछा जाए क्या हो गया, तो जवाब एक ही आता है, ऐसा कह दिया, ऐसा अमल कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा।
तो मुझे से मुराद क्या है? आपको अपने वजूद का एहसास है, यानी मोहब्बत जब हम एक दूसरे से करते हैं, इसमें वजूद का एहसास बाकी रहता है। क्या रहता है? वजूद का एहसास, अपनी जात का एहसास बाकी है। इसके साथ हमारे रवाबित जो हैं उसे मोहब्बत कहते हैं। और जब वजूद का एहसास खत्म हो जाए, आपको अपनी जात का एहसास ही खत्म हो जाए, उसका एहसास खत्म हो जाए, उस जज्बे को इश्क कहते हैं। जब तक वजूद का एहसास रहेगा तब तक वो इश्क की मंजिल नहीं है, वो मोहब्बत ही है। और जैसे ही वजूद का एहसास खत्म, इश्क की मंजिल शुरू। तो ये जज्बा हमारा किसके साथ होना है? नबी के साथ। क्योंकि कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी जात को भूले ना, जब बात नबी की आए, जब बात नबी की आए। ठीक है? तो तमाम रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत, और नबी से जिस रिश्ते की बुनियाद है हमारी, वो क्या है? जहां पर एक मोमिन का ईमान अकमलियत हासिल कर लेता है, वो क्या है? इश्क की मंजिल में जब पहुंच जाए, यानी अपने वजूद को भूल जाए, सिर्फ याद रह जाए, तो नबी 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 नबी। इसे इश्क कहते हैं। और मोहब्बत और इश्क के दरमियान भी एक चीज है जो रब तबारक व तआला चाहता है, और ये कह कर अपने बंदों को कह दिया, ऐ मेरे हबीब कह दें इनसे, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तमाम रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत जो हमारे दरमियान है। नबी से इश्क, वजूद का एहसास खत्म कर दो तब मोमिन हुए। और इन दोनों के बीच में है क्या? मवद्दत। तो अगर मवद्दत को मोहब्बत कह दिया जाए तो चॉइस बाकी है। यानी आप ये कह सकते हैं मुझे अच्छा लगा या मुझे बुरा लगा, मुझे पसंद है या मुझे नहीं पसंद, चॉइस बाकी है। तो चॉइस मोहब्बत तक है। इश्क वजूद का एहसास ही खत्म, तो फिर मवद्दत क्या है? तो मवद्दत गैर मशरूत मोहब्बत का नाम है। अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन आप लगा ही नहीं सकती, अल्लाह ने आपको इख्तियार ही नहीं दिया। अनकंडीशनल यानी हमारे रिश्तों से ऊपर और नबी से नीचे, यानी बीच में। और इसका इशारा नबी ने दे दिया। अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें देता है। मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और मेरी आल से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। तो कोई बंदा रब तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो नबी तक ना पहुंचे। और कोई उम्मती नबी तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो आल तक ना पहुंचे। जब तक कि वो समझ में आया कुछ? असमें होता क्या है कि जब हम मुकर्रिर कोई इंपॉर्टेंट बात कहता है तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलता।
उसे दोहराना पड़ेगा, वरना आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आप नारों में गुम हो जाते हो। जो वक्त सोचने का है, जो वक्त जहन में बैठालने का, उसी वक्त लग जाता है नारा। ये अहले सुन्नत में आदत। तो कतई तौर पर आप नारा न लगाएं, संजीदगी से सुने और समझने की कोशिश करें, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि आप समझते समझते नारों में गुम हो जाएं। और हमारे पास कुछ हो या ना हो, पर एक चीज बड़ी जम के है, नारे। तो जरूरत इस वक्त संजीदगी अख्तियार करके बात को गौर से सुनने की है। खूब नारे लग चुके, अब 2:30 बज गए हैं, ठीक है ना? तो अब आओ संजीदगी से सुन ले कुछ बातें। मुनासिब है बात, वरना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब आप नारे लगाते हैं ना, तो सुनने वालों का भी और सुनाने वाले का। और मैं वो मुकर्रिर नहीं हूं जो नारों से खुश होता है, क्योंकि मैं नारा लगवाने के लिए आपके पास नहीं आया। जो मुझे बुजुर्गों की जूतियां सीधी करके मिला है, वो मैं तुम्हें देने आया हूं, ठीक है ना? और ये मैं अक्सर कहता भी हूं, उस वक्त तक अपने रब के करीब नहीं हो सकता, चाहे जितना चाहे, नहीं हो सकता। जब अल्लाह ही करीब नहीं करेगा तो होगे कैसे? तो अल्लाह उस बंदे को करीब करता है जो उसके हबीब के करीब हो जाता है, जो उसके हबीब के करीब हो जाता है। और उम्मती हबीब के करीब कैसे होगा? उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने नबी की आल के करीब ना हो जाए, क्योंकि फरमान नबी है कि मेरी आल से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। तो यानी मोहब्बत उस जज्बे को कहते हैं जिसकी बुनियाद हमारे तमाम रिश्तों की है। कुछ तो ऊपर होना चाहिए ना, कि रब हुक्म दे रहा है, स्पेशली कह रहा है, और किससे कहने के लिए कह रहा है? उस जमात से जिसकी नियत, जिसकी मोहब्बत में कोई शक और शुबहा नहीं किया जा सकता। इस आयत का शान नुज़ूल देखो कि सहाबा किराम और अंसार सहाबा जो हमारे नबी को दावत देकर मदीना लाए और बड़ी मोहब्बत से मेजबानी किया, हर बात पर हमारे नबी के लब्बैक कहा और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। नबी का पसीना तो अपने वजूद को मिटाने के लिए तैयार है। ये वो जमात है सामने। उसने सोचा कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हम तो जहन्नम के दहाने पर खड़े थे, यह हमारे नबी का करम है कि उन्होंने हमें खींचकर जन्नत के दहाने पर खड़ा